नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है नए टैक्स रूल के कारण 80C में पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। क्या कोई मतलब है 80C में करने से फ़ायदा है या फिर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए देखते हैं, एक कैलकुलेटर पे जाते हैं कि 10 लाख रुपया मान लेते हैं इनकम है। यहाँ पे हमने 10 लाख रुपये मेंशन किया है और 80C में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है तो टैक्स आ रहा है नए टैक्स के हिसाब से 44,200। अब सेम पर्सन है, 10 लाख रुपया इनकम है और 1.5 लाख रुपया अब 80C में, LIC में, ELSS में, म्यूचुअल फंड में जमा कर दिया, फिर भी टैक्स उतना ही आ रहा है 44,200। बड़ा इनकम का देखते हैं, 50 लाख इनकम है तो टैक्स उनको आता है नए टैक्स रिजीम के स्लैब में देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 12,14,000 रुपया टैक्स आएगा। अगर 80C में वो 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर भी दे तो भी सेम आता है 12,14,200, इतना ही आता है। तो इसका मतलब है नए टैक्स रूल के कारण 80C में पैसा रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो पहले से कर रहे हैं ELSS म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस में कहीं भी, अब 80C का बेनिफिट तो मिलना नहीं है। हम यहाँ म्यूचुअल फंड का बात करते हैं। 80C में ELSS से या तो आपने वन टाइम पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपया मार्च के पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, या 5,000 10,000 का SIP चल रहा होगा ELSS में। तो इस दोनों तरह का जो पैसा है आपका ELSS में या SIP या वन टाइम से, इसको निकाल करके SBI 250 इंडेक्स, SBI 500 इंडेक्स, एक नया NFO आ रहा है। कभी कभी मैं कोई NFO के बारे में बोलूँगा, ले सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड होगा काफ़ी। और तीसरा है मोतीलाल 250 माइक्रो कैप्स। इसमें तीनों में बराबर बराबर करके डिवाइड कर सकते हैं। पहले से जो चल रहा है वन टाइम है, स्विच कर सकते हैं तीनों में बराबर बराबर। जो SIP चल रहा है उस SIP को भी इसी में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो SBI 500 इंडेक्स है, टोटल मार्केट में 5400 स्टॉक है, तो टॉप का 100 लार्ज कैप, फिर 150 मिड कैप, फिर 250 स्मॉल कैप, उसके बाद फिर 250 माइक्रो कैप। तो 500 में यहाँ से यहाँ तक तो पैसा आपका चला जाएगा। जो भी पैसा ELSS से निकला अगर यहाँ पे स्विच करते हैं तो ऊपर से लेके 500 कंपनी तक आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक्स होगा तो यहाँ पे देखेंगे, अगर SBI 500 इंडेक्स का पोर्टफोलियो होल्डिंग देखेंगे तो इस तरह से करके 500 कंपनी तक आपका पैसा होगा। शुरू से ऊपर से लेके जो सबसे अमीर कंपनी है उससे लेके 500 तक ये पैसा होगा। अगर आपके पैसे को डूबना हो तो इस 500 कंपनी को डूबना पड़ेगा। एक दो ऊपर नीचे हो गया तो उसी रेशियो में आपका पैसा कम हो जाएगा। तो इस तरह से करके तो ये 500 तक आ गया। और तीसरा फंड जो है इसके बाद जो 250 और शुरू होगा वो है मोतीलाल माइक्रो कैप, मतलब स्मॉल कैप 500 के नीचे 250 और। तो इस तरह से करके ऊपर से लेके 750 तक पैसा जो भी ELSS में है आपका पैसा यहाँ जाएगा। जो पहले से एक्टिव फंड चल रहा है, स्मॉल कैप चल रहा है, उसको कंटिन्यू करना है। नया पैसा को इसमें डाल सकते हैं 500 और मोतीलाल 250 माइक्रो कैप में। और जो ELSS से पैसा लमसम बचा या इंश्योरेंस से, पोस्ट ऑफिस से, इधर उधर से पहले नॉलेज नहीं था कहीं भी लगा दिए, उसको धीरे 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 करके इन तीनों में स्विच करके लगा सकते हैं। जब हम स्विच बोलते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन होता है। अगर तो SBI टू SBI तो चला जाएगा, लेकिन दूसरे AMC में मोतीलाल में जाना हो या HDFC में जाना हो, निपॉन में जाना हो, वहाँ अगर जाएंगे तो रिडीम ही करना पड़ेगा। यहाँ के केस में अगर आपका पैसा SBI में है और मोतीलाल में जाना चाहते हैं, या फिर HDFC में है, SBI 500 में जाना चाहते हैं, तो रिडीम करेंगे और उसके बाद परचेज, मतलब 2 बार एक्शन करना पड़ेगा। एक बार रिडीम करेंगे, उसके बाद परचेज करेंगे। अगर तो 1.25 लाख तक गेन है तो उसमें कोई टैक्स लगना नहीं है क्योंकि 1.25 लाख तक छूट है। SBI का जो 500 इंडेक्स आया वो कल से शुरू हुआ था। SBI 500 इंडेक्स मिनिमम 5,000 रुपया जा सकता है। क्लोज 24 सितंबर तक ये बंद हो जाएगा। बंद का मतलब तब तक आप परचेज करेंगे 24 सितंबर तक तो 10 रुपया के रेट से NAV अलॉट हो जाएगा। 24 के बाद 1 सप्ताह लगभग के बाद जब रीओपन होगा तो उसमें फिर से परचेज कर सकते हैं। खरीद बिक्री सारा शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओपन इंड। ये फंड ओपन इंड है, मतलब इसका इंड ओपन है, बाद में फिर से रीपर्चेज के लिए ओपन हो जाएगा। एक होता है क्लोज इंड कि फंड खुला, जितना लोगों ने पैसा जमा किया उसके बाद बंद हो जाएगा, खरीद बिक्री नहीं होगा, उसको बोलते हैं क्लोज इंड, जिसका इंड क्लोज हो जाए। ये ओपन इंड है, बाद में इसका इंड जो है ओपन हो जाएगा सबके लिए। तो इस तरह से करके ये वाला इंडेक्स फंड में पैसा थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। राउत सर, बच्चों के नाम पे कैसे इन्वेस्ट करें? हर वीडियो में लिंक दिया हुआ है एसेट प्लस का, उसमें जाएंगे, बच्चे का नाम लिखेंगे। बच्चे का पैन कार्ड नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद सारा कुछ आपका लगेगा, आपका पैन कार्ड,
आपका आधार कार्ड, आपका अकाउंट डिटेल्स, नाम उनका ही रहेगा। जब 18 हो जाएगा तो उनका पैन कार्ड, उनका अकाउंट नंबर बन के उसमें ऐड करा सकते हैं। हम भी अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी तरह करना है। ऐप डाउनलोड करके उनका बच्चे का नाम लिखना है, बाकी सारा कुछ डिटेल्स आपका चलता रहेगा। मैं 1 लाख लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, 4 साल से सेविंग करके पैसा रखा है, कौन कौन से फंड में करना चाहिए, 3 फंड बताएं। देखिए, आपको ये जो समय चल रहा है ना, मार्केट थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। वो जो आपका 1 लाख रुपया है, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखेंगे, मतलब डेट फंड है FD की तरह ही, और उस पैसे से थोड़ा थोड़ा करके 5-5 हज़ार रुपया करके SBI स्मॉल कैप में उसको लगाते जाएंगे, ठीक है। 20 महीने में आपका पैसा जो 1 लाख रुपया है, धीरे धीरे करके 20 महीने में स्मॉल कैप में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने उदाहरण लिया एग्जांपल के लिए, 2001 से लेके शुरू किया, तो यहाँ पे डाटा में यहाँ पे आ जाएगा कि 2001 में आपने 1 लाख रुपया लगाया और 5-5 हज़ार रुपया यहाँ से निकलता गया, और यही 5 हज़ार रुपया निकल करके SBI स्मॉल कैप में यहाँ पे चलता गया। SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड से निकल करके स्मॉल कैप में चलता गया। इस तरह से करके सारा का सारा पैसा जो वहाँ था जमा हो गया। तो लास्ट में अगर देखते हैं आज के रेट में, 2021 से शुरू हुआ, लगभग 3 साल बीता, 1 लाख का वैल्यू 1,77,000 यहाँ पे दिखा रहे हैं। परसेंटेज रिटर्न जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, 21% का सालाना रिटर्न मिला। तो ये थोड़ा सा सेफ स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मार्केट हाई पे है, आपने इतने समय से पैसा बचा कर रखे हैं, तो धीरे धीरे करके ही पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके पोर्टफोलियो बताएं, मंथली 7,000 रुपये करना है। जो आप कहते हैं ना बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके, हमारे तो शास्त्र में ही लिख दिया गया है, अगर इसको आप अक्षर सा पालन करते हैं तो 2 ही फंड है, टॉरस इथिकल और टाटा इथिकल। इसमें आप पैसा लगाएंगे तो बैंकिंग सेक्टर में पैसा नहीं है। पर जो आप बैंकिंग सेक्टर के लिए समझते हैं ना, मैं राजू चौधरी वही डिफेंस वाले फंड को समझते हैं। डिफेंस मतलब क्या? पैसा लगाएंगे तो इक्विपमेंट बनेगा, उस इक्विपमेंट से मारा कौन जाएगा? दुश्मन मारा जाएगा। दुश्मन कौन है? कौन दुश्मन है, कौन हितैषी है, ये कौन बताएगा? ये बताना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। तो आप इन दोनों में ही फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इस फंड का मैंडेट है कि बैंकिंग में नहीं लगाएंगे और शराब वाले कंपनी में नहीं लगाएंगे, तो ये दोनों फंड आपके लिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थैंक यू राजू सर, मेरी वाइफ को थायराइड की बीमारी थी और अमित सर ने ठीक कर दिया। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये भी कभी ठीक हो सकता है, क्योर हो सकता है। एक चार्ट में दिखाता हूँ आपको, ये जितना भी प्रॉब्लम जिसको आप समझते हैं ना, ये चालबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ देखते हैं, इसका बात करते हैं BP, और ये है, बताइए सब जगह सबको है ही। 1993 के पहले नॉर्मल लेवल ये होता था 160/100 इसका, और इसका होता था 200 तक। 200 तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है। अचानक से 93 में इसको 140/90 और 140 कर दिया, तो अब इस 150, 160, 170, 190 किसी का भी है, उसको चॉकलेट खाना अनिवार्य हो गया। फिर 2002 में इसको कर दिया 120/80 और इसको कर दिया 126। मैं अभी तक ये वाला पेशेंट नहीं हूँ, ना ये वाला हूँ ना ये वाला हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं अभी तक टेस्ट कराने नहीं गया। जिस दिन जाऊँगा 130 मिलेगा, 140 मिलेगा, तो मुझे चॉकलेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इन दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर दिया, 20-30 साल के बाद एक वर्ड आएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। ये इस दोनों के वजह से, ये जो बीज बोया उसके वजह से हुआ। तो जिसको आप प्रॉब्लम बोलते हैं ना, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। धीरे 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 करके डाटा इतना कम कर दिया कि उसके ऊपर आप होंगे ही होंगे, जिसको कि कुछ लेने का जरूरत नहीं था। यहाँ पे भी देखते हैं, ये 250 लेवल था, इसको कम कर करके नीचे कर दिया, इसको कोलेस्ट्रॉल को। तो इस तरह से करके जितना भी आप देखते हैं, ये वाला देखते हैं, इसका भी धीरे 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 करके मिनिमाइज कर दिया। है नहीं है, बस दे दिया गया। जब केमिकल शरीर में जाएगा, धीरे धीरे बीमार होंगे ही होंगे, उसका आदत पड़ जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको लगता है कि लाइलाज है, जिंदगी भर तो ये चॉकलेट खाना ही पड़ेगा, आपको अमित जी से कांटेक्ट करना है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हेल्थ आफ्टर वेल्थ के नाम से, वहाँ पे जाइए, कॉल कीजिए, और जो जो बोला जाए 1 सप्ताह पालन करके देखिए, पता चलेगा धीरे धीरे वो चॉकलेट छूट गया। अब यहाँ पे एक टीवी मीडिया रिंगटोन में कहानी चल रहा होगा, इसको जो है ट्रम्प पे वार हो गया, ऐसे हो गया, पिछले 2-3 महीना से यही चलता आ रहा है, ठीक है। हमने पहले भी बताया था आपको, एच पर चालबाजी, एच पर प्लान, इनको ऊपर भेजने का तैयारी है। मतलब भेजा नहीं जाएगा, दिखाया जाएगा टेलीविज़न पे। जैसे कि 9/11 में आपको टेलीविज़न पे दिखाया गया कि इसको किसी जहाज ने गिरा दिया, जबकि असलियत में बम गिरा के बिल्डिंग गिराया गया था। तो आपको दिखाया जाएगा कि ये गया ऊपर, और इसको अंडरग्राउंड कर देंगे, और सारा नाम आ जाएगा ईरान पे। उसके बाद उस पर जो भी फोड़ना है फोड़ेंगे, उसके बाद दहशत में तो मार्केट गिराएंगे।
तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो क्या इसको क्लोज करके दूसरे में स्विच कर देना चाहिए? ये कभी नहीं करना है ज़िंदगी में, हमने ये कभी नहीं किया। अगर AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है, मिड कैप स्मॉल कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी है, उसमें बने रहना है। उदाहरण के तौर पे हमने निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड शुरू किया था, 3 साल के बाद हमारा पैसा निगेटिव था, अच्छा परफॉर्म नहीं किया दूसरे फंड के तुलना में। निपॉन का एक बुरा हाल था, फिर वही हाल मैंने देखा एक्सिस का हुआ, फिर वही हाल ICC के साथ देखा, वही हाल फिर 1 साल के बाद HDFC के साथ, वही हाल 1 साल के बाद सुंदरम के साथ। तो यहाँ से निकल के वहाँ जाते, फिर वहाँ जाते, फिर वहाँ जाते, तो कोई पैसा नहीं बन पाता। हमने कंटिन्यू किया पिछले 14 साल से, 8,56,000 जमा है, 3-3 हज़ार का SIP बीच बीच में टॉपअप करके 47-48 लाख रुपया यहाँ पे है। कभी 48 हो गया, कभी कम हो गया, ऊपर नीचे हो रहा है। 22% का सालाना रिटर्न है। तो एक्सिस स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट किए हैं, इसका AUM ज़्यादा है और स्मॉल कैप के कैटेगरी में आपको बने रहना है। थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है, टॉपअप भी कर सकते हैं, या दूसरे AMC के स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट करके कंटिन्यू करना चाहिए। आपको बदलना बिल्कुल नहीं है। पोर्टफोलियो में कितना स्मॉल कैप रख सकते हैं? 5-6 रख सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए 1.25 लाख का जो छूट है, साल में एक बार स्विच भी कर दीजिए। अगर 1 लाख 1.25 लाख तक इनकम हो गया है तो मेरे पास 15 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में है, अगर मैं सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो क्या इनकम टैक्स का प्रेम पत्र आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा भाई। आपके अकाउंट में है इसका मतलब सारा वाइट ही है, ठीक है, कोई कुछ नहीं आएगा। धीरे धीरे करके पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, डरिए मत अननेसेसरी। 1-2 करोड़ तक कोई नहीं आता है। अमीरों को प्रेम पत्र आता है भाई, ये गरीबों को कुछ नहीं आता है। जिसके पास 1-2 करोड़ रुपये उसको क्या भेजेंगे कोई? और आएगा तो जवाब दे दीजिएगा भाई कहाँ से पैसा है, कोई गलत काम किए नहीं, सब कुछ वाइट वाइट है। एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ आपसे, 3-4 महीना पहले मोतीलाल डिफेंस फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, गिर के 40,000 रह गया, अभी क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी बोला है, सेक्टोरियल फंड से बच के रहिए। सेक्टर का जो है ना एक टाइम होता है। अगर मोगेम्बो ने प्लान कर लिया कि इस सेक्टर में पैसा झोंको, इसको बढ़ाना है, जैसे ही 20-30% बढ़ा उसके बाद हम लोग लग पड़े उसी को खरीदने के लिए, तो सेक्टर से बच के रहना है आपको। डाइवर्सिफाइड इक्विटी में अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि वॉल्यूम ज़्यादा है और सब लोग इसका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, ऐसा नहीं कि 2-4-5 आदमी खरीद लिया, वो बढ़ गया तो फंड मैनेजर भी उस पर पैसा झोंक देंगे। वो देखते हैं कहाँ से खरीदा हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं अपने में तो खरीद बिक्री नहीं चल रहा है। हम साधारण लोग इसका देख नहीं पाते हैं। तो सेक्टोरियल फंड से मैं बचने बोलता हूँ। कभी मैंने देखा था पावर सेक्टर फंड में यही हमने भी वहाँ पे पैसा थोड़ा सा लगाया था, उसके बाद समझ गए कि भाई सेक्टोरियल फंड से बचना है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का दौर आएगा, कभी ये डिफेंस का आ जाएगा, कुछ ना कुछ सेक्टर से आपको थोड़ा बहुत लगाए हैं, रिस्क ले सकते हैं तो बने रहिए, लेकिन थोड़ा सा ही पैसा है तो सेक्टोरियल फंड से बचना है। स्मॉल कैप मिड कैप में आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी में लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का NAV काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी यूनिट कम मिलता है। अगर 50,000 रुपये लमसम किए तो कहीं दूसरा फंड में लगाएं। देखिए NAV का म्यूचुअल फंड में कोई मायने नहीं रखता है। NAV इसको ऐसे ही समझिए, एक रॉड 100 रुपया का है तो आप कहेंगे महंगा है, उसी रॉड को मैं 10 टुकड़ा में काट दूं और 10-10 रुपया का दे दूं तो क्या रॉड सस्ता हो गया? अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते तो ज़्यादा रेशियो में आपको यूनिट्स का वैल्यूएशन मिलता है, मतलब वो पैसा ज़्यादा पैसा शेयर में जाएगा। अगर आप 10 रुपया का एक यूनिट लेंगे तो 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा इस तरह से करके शेयर में डिवेल्यूएट होगा। शेयर नहीं है, शेयर का वैल्यूएशन अलग बात है। म्यूचुअल फंड का NAV 4,000-5,000 चल रहा है, इसका अलग बात है। 5,000 का मतलब है कि बड़ा सा रॉड खरीद रहे हैं, 10 रुपया का मतलब है कि छोटा छोटा टुकड़ा खरीद रहे हैं। तो NAV का चक्कर नहीं है, आप जरूर इसमें 1 टाइम इन्वेस्ट करके लगा सकते हैं। सर 3 महीना पहले कजन सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई, 15 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड था, 2 बच्चे का नॉमिनी है, एक 16 साल के एक 13 साल के हैं। मेरी सिस्टर पैसे को नहीं निकालना चाहती है तो पोर्टफोलियो को बच्चों के नाम पे कैसे होगा? अभी आप वैसे ही रहने दीजिए, जब 18 के होंगे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉमिनी है, अभी भी ट्रांसफ़र अगर करना हो तो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उनका सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखिए, डेथ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहले वाला जो अकाउंट नंबर था वो सब कुछ जाके दे दीजिए, उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर जब 18 होंगे फिर उनका बच्चों का पैन कार्ड, उनका अकाउंट नंबर लगा करके उनमें रिडीम करके ले सकते हैं। अभी भी रिडीम करके ले सकते हैं, बाद में भी रिडीम करके ले सकते हैं, लेकिन सारा अप्रोच अभी आप सारा जाके कर लीजिए, बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करते रहिए, मैं हर वीडियो में जवाब देने का कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करके मिनिमम 100 रुपया से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम का म्यूचुअल फंड SIP में कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।